अगर आप लोगों ने हेसनाइट यानी कि गोमेद या कैट्स आई या फिर लहसुनिया पहना हुआ है, तो मेरा आप लोगों को सजेशन है कि अभी इन दोनों रत्नों को उतार कर साइड में रख दीजिए और जहां से लेकर आए हैं वहीं पर वापस कर दीजिए। क्योंकि ये दोनों रत्न जब हम पहनने लगते हैं तो हमारे जीवन में कई सारी अनवांटेड चीजें भी आ जाती हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो किस तरीके से ये रत्न काम करते हैं, लेट्स लर्न अबाउट इट इन टुडेस वीडियो। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के रत्न यानी कि लहसुनिया और गोमेद के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग, आप जो ज्योतिषियों के पास जाते हैं या फिर ज्योतिष पढ़ भी रहे हैं, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप लोगों के अंदर एक बड़ी नीड होती है कि किसी चीज की रेमेडी कैसे की जाए। यानी कि इससे पहले कि लोग ज्योतिष सीखें, उससे पहले ही वो रेमेडिएशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। और रेमेडीज में भी सबसे आसान और सबसे कॉमन रेमेडी जो हमारे आसपास होती है, वो होती है रत्न पहनने की, कि अंगूठी में कुछ पहन लो, वो जो रत्न है वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। बट चीजें इतनी आसान या इतनी सिंपल होती नहीं है जितना कि हमको लगता है। कोई भी रत्न पहनने से पहले आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा कि ये रत्न वाकई आप लोगों के लिए काम करेगा। इनफैक्ट आपकी कुंडली में आपका लग्न कौन सा है, लग्न में वो पर्टिकुलर जो ग्रह है वो किन किन घरों का स्वामी है, और इसके साथ साथ ही खुद कहाँ बैठा हुआ है, ये भी देखना पड़ता है। और इसके साथ साथ ही आपकी महादशास कौन सी चल रही हैं वो भी देखना पड़ता है। अक्सर लोग ये तो देखते हैं कि भैया पहले घर का स्वामी है यानी लग्नेश है, या नवे घर का स्वामी है, तो चलो इसका रत्न पहन लेंगे तो हमारे लिए काम हो जाएगा। लेकिन अगेन दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। क्योंकि कई बार जिस ग्रह के लिए आप अंगूठी पहनते हैं वो आपके छठे घर का भी स्वामी निकल आता है, 12वें का भी निकल आता है, 8वें का भी निकल आता है। एंड देन जब हम बिना सोचे समझे इस तरह रत्न पहनना शुरू करते हैं, तो फिर साइकोलॉजिकली हमें जरूर लगता है कि हाँ भैया हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, बट असल में कुछ अच्छा हो नहीं रहा होता। ये तो वही बात हो गई कि मैंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और मुझे लगा कि अब दुनिया मेरे बस में है, या फिर मैंने अपना फ़ोन नंबर चेंज किया टू रिफ्लेक्ट अ पर्टिकुलर नंबर और फिर मुझे लगने लगा कि अब दुनिया भई मेरे बस में है। ऐसे नहीं होता है, दैट्स काइंड ऑफ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ये सिर्फ़ अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है, अपने मन को समझाने वाली बात है। हाँ, साइकोलॉजिकल बेनिफिट ज़रूर मिलता है कि हमें ज़रूर ये लगता है कि येस दिस थिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, अब मेरे अंदर बहुत क्षमता है, बहुत ताकत है। तो हो सकता है कई बार हमारी विल पावर थोड़ा हमारे लिए काम कर दे या हमारे एफर्ट्स हम ज़्यादा करने लगें, पर इससे ज़्यादा बेनिफिट्स जब तक आप रत्न को ढंग से नहीं देखते वो नहीं हो सकता। इनफैक्ट कई बार रत्न आपके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर दशाओं के अंदर ही अच्छे होते हैं। यानी जब वो दशा शुरू हो तब आप वो रत्न पहनेंगे, और जब दशा खत्म हो जाएगी तब आप उस रत्न को उतार देंगे। ये अंतरदशा पर भी लागू होता है, महादशा पर भी लागू होता है, बट देन यू नीड अ प्रॉपर ज्योतिषीय कंसल्टेशन फॉर दैट। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो जी में आएगा आप जाएँगे और अपने अंगूठी में पहन के आ जाएँगे, या आप किसी ज्योतिषी के पास गए, उन्होंने कहा कि अरे, अरे, अरे! तेरा तो शनि बड़ा खराब है, ये ले नीलम पहन ले। अरे! तेरा तो राहु बड़ा खराब है, दूसरे घर में है, चौथे घर में है, 8वें घर में है, ये ले तू गोमेद पहन ले। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि रत्न अच्छा उपाय होते हैं, नो डाउट, दे आर गुड, बट रत्न प्राइमरी उपाय नहीं होते हैं, दे आर सेकेंडरी उपाय एंड वी शुड बी यूजिंग देम अ लिटिल लेटर। लेकिन जहाँ तक बात आती है गोमेद की और लहसुनिया की, वहाँ तो मैं आपको 99% केसेस में यही कहूँगी कि आप इस रत्न को नहीं पहनिए। जो गोमेद है वो जुड़ा हुआ होता है राहु के साथ, और लहसुनिया यानी कैट्स आई ये जुड़ा होता है केतु के साथ। आप लोग जानते ही हैं कि राहु और केतु छाया ग्रह है। मुझे ज्योतिष में बहुत सारी बातों से प्रॉब्लम है, और उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम प्रकाश ग्रहों को, छाया ग्रहों को और तारा ग्रहों को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, एक ही आंख से देखते हैं, जो कि ठीक नहीं है। प्रकाश ग्रह अलग होते हैं, उनको मैनेज करने का तरीका अलग है। छाया ग्रह अलग होते हैं, उनको मैनेज करने का तरीका अलग है। और तारा ग्रह अलग होते हैं, उनको मैनेज करने का तरीका अलग है। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि सारे ग्रहों को आप एक ही तरीके से मैनेज कर लेंगे, तो फिर वो संभव नहीं हो सकता है। ये जो 3 कैटेगराइज़ेशन है ग्रहों के, ये बहुत सोच समझ कर बनाए गए हैं, और कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है या ज्योतिष को प्रैक्टिस करता है, उन्हें उन तीनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप ये डिफरेंस नहीं जानते, तो फिर आप रेमेडीज़ नहीं दे सकते और आपको थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है।
राहु और केतु के मामले में बात यह है कि ये दोनों ग्रह छाया ग्रह होते हैं। छाया ग्रह होने के कारण ये हमारे अंदर जो इनविजिबल है, उन चीजों को कंट्रोल करते हैं। जैसे जो तारा ग्रह है उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, उन्हें आप कनेक्ट कर सकते हो आपके शरीर के साथ, आपके मसल्स के साथ, आपके खून के साथ, आपके नाड़ियों के साथ एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन छाया ग्रह हमारे इनविजिबल बॉडी या जिसको हम ऑरिक एनर्जी भी कह सकते हैं, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। हम में से हर किसी के शरीर में एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता रहता है। डू यू नो दैट वी आर लिटरली वॉकिंग बैटरीज। अभी जो बैटरी है इसमें जो करंट दौड़ता रहता है वो राहु है, और उस करंट को जो कंट्रोल करता है वो केतु है। ऐसे में जब भी आप कैट्स पहन लेते हो यानी केतु का रत्न पहनते हो, तो आप केतु की सारी क्वालिटीज को अपने जीवन में एनहांस करने लगते हो। नाउ रिमेंबर, केतु की सारी क्वालिटीज एनहांस करने वाली होती नहीं है। सिमिलरली विद राहु, जब आप गोमेद पहनते हो तो आप राहु की सारी एनर्जीज को, वही इलेक्ट्रिक करंट जो आपके शरीर में दौड़ रहा है, उसको आप एनहांस करने लगते हो, और राहु की सारी क्वालिटीज जो हैं वो एनहांस करने लायक है नहीं। सेकेंडली, वी मस्ट ऑलवेज नो कि राहु और केतु ये थोड़े इराटिक ग्रह होते हैं। इनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उन्हें कंट्रोल करना इतना मुश्किल इसलिए है बिकॉज दे आर इनविजिबल टू अस। जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट है या इंफ्रारेड है, वो हमको नजर नहीं आता। अब क्योंकि हमको वो नजर नहीं आता है, इसलिए हम उसके ऊपर काम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे सेंसेस उनको पकड़ नहीं पाते। तो हमारे सेंसेस के बाहर की जो चीजें होती हैं, ये राहु केतु की ही चीजें हैं, एंड दे आर वेरी पावरफुल, नंबर वन, एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, नंबर टू। इसीलिए जब भी हम गोमेद पहनेंगे या लहसुनिया पहनेंगे, तो हम तभी पहनेंगे जब हम 1000% श्योर है कि इन दोनों रत्नों को पहनने से हमारे जीवन में कुछ भला होगा। अदरवाइज राहु केतु की एनर्जीज को अगर आप यूं ही अपनी मर्जी से या किसी की भी इच्छा से या किसी की भी सलाह से आप पहनने लगेंगे, अपने जीवन में उसको उतार लेंगे, तो फिर आपको समस्याएं ही समस्याएं देखने को मिलेंगी। ये समस्याएं किस प्रकार की हो सकती हैं? शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगना, हर किसी के प्रति बुरे विचार आने लगना, और ये सोचना दैट एवरीबॉडी इज आउट हियर टू गेट मी। इनफैक्ट गोमेद के साथ तो सिचुएशन और खराब भी हो सकती है। आप लोगों का थिंकिंग पैटर्न बहुत इरेटिक हो सकता है, आपका स्लीप पैटर्न बदल सकता है, खाने पीने का पैटर्न बदल सकता है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बदल सकती है। इसके साथ साथ ही आपके पेट में बहुत सारी मुसीबतें शुरू हो सकती हैं। कई बार लोगों को मैंने यूटीआई या इस तरह की समस्याएं भी होते हुए देखा है, क्योंकि वो जबरदस्ती अपनी उंगलियों में अंगूठियां घुसाए रहते हैं। गेट रिड ऑफ दम प्लीज, यू डोंट नीड दम, राइट? इस तरह की चीजें हमारे साथ होती हैं, एंड हम उसको रियलाइज नहीं करते। हम सोचते हैं कि अरे मैंने ना बहुत ज्यादा खा लिया इसलिए पेट खराब हो गया, अरे अच्छा मैंने हाइजीन का ध्यान नहीं रखना या मैं कहीं इधर उधर चला गया तो मुझे यूटीआई हो गया। ऐसे नहीं होता। ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और जब ये इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस हमारे शरीर में बदलने लगता है या कुछ ऊपर नीचे होता है, इरेटिक होता है, तो सबसे ज्यादा जोर जो है वो हमारे हार्ट पे पड़ता है, एंड इट लीड्स टू ट्रबल्स विद द ब्लड प्रेशर ऑल्सो, राइट? तो आप नहीं चाहेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर में समस्या हो या आपको हार्ट संबंधी समस्याएं हो। और ये चीजें डिस्कस करने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि डिस्कस करने से किसी को फायदा नहीं होता, करेक्ट? नोबडी विल गेन इफ वी डिस्कस दीज थिंग्स, बट ये बहुत छोटी 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 चीजें हैं जो आप होते हुए देखेंगे अगर आप इन ग्रहों को जबरदस्ती अपने जीवन में लाकर जबरदस्ती उन्हें एनहांस करने की कोशिश करते हैं। तो वो दोनों वैसे ही बहुत पावरफुल हैं, दे आर वेरी पावरफुल एंड दे आर इनविजिबल। तो वो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स है, आप उनके ऊपर वैसे भी नहीं काम कर सकते। टू एक्चुअली वर्क ऑन राहु एंड केतु, यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रकाश ग्रह। आपका सूर्य जितना मजबूत होगा उतना ही कम आपको राहु तंग करेंगे। आपका चंद्रमा जितना मजबूत होगा उतना ही कम आपको केतु तंग करेंगे। बेसिकली ये दोनों जो ग्रह हैं, ये कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा और आपके जो दूसरे प्रकाश ग्रह हैं यानी सूर्य चंद्रमा, उनके अधीन ही रहेंगे। तो अगर आप जेन्युइनली इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप जेन्युइनली इनके ऊपर काम करना चाहते हैं, यू विल नीड टू वर्क ऑन योर प्रकाश ग्रह। अगेन, ये सारी बातें बोलने से किसी को फायदा नहीं होता है। एवरीबडी विल बी लाइक, ये कैसी बात, राहु और केतु तो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं, तो उनसे कैसे ठीक होगा? वेल, उन्हीं से ठीक होगा। ट्रस्ट में, उन्हीं से ठीक होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। हालांकि अगर आप लोग कोई आसान उपाय ढूंढ रहे हैं या कोई ऐसा उपाय ढूंढ रहे हैं जिसपे पैसा ना खर्च, तो आप लोगों को मेरी सलाह है कि केतु के लिए आप भगवान गणेश की आराधना कीजिए, उनकी उपासना कीजिए।
गणेश जी को सर्वस्व सौंपिए। गणेश जी की जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो केवल घंटी बजाने से मतलब नहीं है। डोंट डू दैट नॉनसेंस। अगेन साइकोलॉजिकली आप अपने आप को सिर्फ अच्छा महसूस कराना चाह रहे हो। आप असल में पूजा आराधना नहीं कर रहे हो, आपको आडंबर करना है, आपको टाइम पास करना है, आपको अपने आप को सिर्फ अच्छा महसूस करवाना है दैट आई हैव डन समथिंग। नो, आपको अगर गणेश जी की आराधना करनी है, उनकी उपासना करनी है, तो आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के लिए आपको रिलीजियस टेक्स्ट, योग, प्राणायाम ये सब सीखना पड़ेगा। आपको साधना करनी पड़ेगी। केतु बिना साधना के सधता ही नहीं है। नो साधना, नो केतु। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। कुछ भी पहन लो, बल्कि उल्टा पहनने से उल्टे रिजल्ट ज्यादा आएंगे। तो आप एक काम करो, 6 महीने तक कैट्स आई पहन के रखो, कुछ नहीं होगा, उल्टा खराब रिजल्ट आएंगे। 6 महीने तक साधना पे ध्यान दो, यू विल गेट मैसिव रिजल्ट्स वेरी क्विकली। यूं, और जितने भी कार्मिक इश्यूज हैं आपके सारे कट जाएंगे। थैंक यू केतु। राइट, सो यू नीड टू वर्क ऑन योर गणेश उपासना। तो गणेश उपासना ऐसे की जाती है, जब आप करेंगे तो आपको इतने फायदे दिखेंगे एंड यू विल बी लाइक, ओ मुझे तो उसमें पैसा खर्च ही नहीं करना पड़ा, ये तो बहुत सरल सी चीज थी। और इसके लिए मुझे किसी साइकोलॉजिकल बैसाखी की जरूरत नहीं थी। यू डोंट नीड साइकोलॉजिकल बैसाखी लाइक रत्न, नॉट अनलेस दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। आपने मुझे देखा है कभी कोई रत्न पहने हुए? आई डोंट नीड इट, आई डू अदर थिंग्स। कभी जरूरत पड़ेगी अगर, बहुत ही बाकी सारी रेमेडीज काम करना बंद कर देंगी, बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा, तो रत्न देख लेंगे, बट कंप्लीटली अननेसेसरी राइट नाउ। राइट, फिर हम बात कर लेते हैं राहु की। राहु को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आपको सामान्य रूप से यही कहा जाएगा कि दुर्गा माँ का आप नाम लीजिए। बट अगेन केवल नाम लेना, केवल घंटियां बजाना, ये सिर्फ आपके अपने दिल की तसल्ली के लिए होता है। आपको मजा आता है, आप कीर्तन में चले गए, आप पंडाल में चले गए, आपने खूब ताली बजाई, आपने खूब नाचा, अच्छी बात है, करो। बट उसको पूजा आराधना उपासना नहीं बोलते, उसको कीर्तन कहते हैं। उसमें मजा आता है, मजे वाली बात नहीं हो रही है यार, राहु को कंट्रोल करने वाली बात हो रही है। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा माँ दुर्गा की आराधना पर, उनकी उपासना पर और उनकी साधना पर। अब उनकी साधना कैसे की जाती है? सर्वप्रथम यू हैव टू डेवलप शक्ति, पावर विद इन यू। अब ये पावर कैसे डेवलप की जाती है? अगेन लॉन्ग प्रोसेस, बिकॉज राहु को साधना इज इवन मोर डिफिकल्ट। केतु तो फिर भी हाथ जोड़ के किसी ना किसी तरीके से मान जाएंगे, राहु नहीं मानते, बिकॉज राहु इज ऑल अबाउट डिजायर्स। then you have to work in conjunction with your desire, in combination with your desire to create something worthwhile. तो माँ दुर्गा की जब हम आराधना करेंगे तो हम शक्ति की उपासना करेंगे। जब हम शक्ति की उपासना करेंगे तो हम शक्तिमान बन के शक्ति की उपासना करेंगे। अब अगर मैं ये चीजें कहने लगूँ ना लोगों को, यूजुअली तो दे आर लाइक, हाँ गोमेद पहन लेते हैं, मजा आएगा। नो, डोंट डू दैट, जस्ट डोंट डू दैट। तो ये अच्छा तरीका नहीं है। शॉर्टकट तरीके जो हैं दे डोंट वर्क। ऊपर से मार्केट में आप श्योर भी नहीं हो कि आप गोमेद पहन रहे हो, कांच पहन रहे हो, बिकॉज यू गेट सोल्ड अ लॉट ऑफ कांच इन द नेम ऑफ गोमेद, या कोई और पत्थर है उसका जो सबस्टोन है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद पीपल, यू नो। आई वाज कमिंग अक्रॉस समबडी जो अपने बच्चों की पढ़ाई पे नहीं खर्च करेंगे, अपनी सेहत को ठीक करने के लिए नहीं खर्च करेंगे, अपने कर्जे उतारने के लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ है उसके लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे। लेकिन जैसे ही उनके सामने कोई व्यक्ति आए और कहे कि ये लो, ये फलाना रत्न पहन लो, दिस इज़ जस्ट 50,000 रुपीज़ और इससे तुम्हारा जीवन देखो कैसे सुधरता है, तो आप कर्जा लेके भी वो रत्न उठा लेते हो। ये जो मेंटालिटी है, ये गलत मेंटालिटी है। ऑफ कोर्स करना चाहो तो ज़रूर करो, मेक समबडीज़ डे, बट ऐसे काम नहीं होता है। ज्योतिष ऐसे नहीं होता है, ज्योतिषीय उपाय भी ऐसे नहीं होते हैं। इट्स अ वेरी डीप सिस्टम ऑफ नॉलेज, वेरी डीप सिस्टम ऑफ नॉलेज। और जब आप किसी ज्योतिषी से एक बार जुड़ते हैं ना, तो आपको जुड़े रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए और उन्हें एज अ मेंटोर या गाइड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और उन्हें एक मेंटोर या गाइड समझना चाहिए जो कि धीमे-धीमे करके आपके जीवन की बहुत सारी कड़ियों को खोल देंगे। जैसे प्याज होता है ना, तो प्याज की एक-एक लेयर हम हटाते रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा ज्योतिषी जो है, वो धीमे-धीमे करके इन सारी लेयर्स को हटाकर दे विल बी एबल टू प्रोवाइड यू विद समथिंग ब्यूटीफुल। एंड असली रत्न सच कहूँ तो आप खुद ही हैं।
सो कब तक लहसुनिया पहनोगे? खुद कब लहसुनिया बनोगे? कब तक गोमेद पहनोगे? खुद कब गोमेद बनोगे? कब तक नीलम पहनोगे? खुद कब नीलम बनोगे? ज़रा इस बारे में विचार कीजिए अगर आप विचारशील हैं तो। और अगर नहीं है तो बाज़ार भरा पड़ा है, जाओ खरीदो, ऐश करो, कोई टेंशन नहीं है। बी हैप्पी एंड कंटिन्यू running behind psychological momentary happiness if that's how you want to live your life. Yeah. Okay. Bye bye.